आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कई फैसलों और निर्देशों से अब तक तो केवल शिक्षक और अलग अलग जो शिक्षकेतर कर्मी थे वही परेशान चल रहे थे, लेकिन अब के पाठक के एक आदेश ने सत्तारूढ़ सरकार के एक एमएलसी के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी है। जी हां, नीतीश सरकार में शामिल एक एमएलसी के लिए के पाठक का एक आदेश बड़ी मुसीबत बन गया है और के पाठक के इस आदेश के खिलाफ अब सीपीआई के एमएलसी संजय सिंह ने नीतीश सरकार के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। दरअसल के पाठक के एक आदेश के अनुसार एमएलसी संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगाने की बात कही गई है और इससे एमएलसी संजय सिंह खासे नाराज हो गए हैं। एमएलसी संजय सिंह ने न केवल अपनी नाराजगी जताई है, बल्कि उन्होंने काफी तल्ख लहजे में यहां तक कहा है कि के पाठक का यह आदेश अगर वापस नहीं होता है तो वे तत्काल नीतीश सरकार के खिलाफ धरना देंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना देंगे। और बाकायदा इसके लिए उन्होंने जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के वित्त मंत्री साथ ही साथ नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में एक माने जाने वाले विजय चौधरी से बात भी की है। दरअसल जो के पाठक और एमएलसी संजय सिंह के बीच को लेकर के ये जो नया विवाद उभरा है, इस विवाद के पीछे की जो मूल वजह है वह के पाठक के द्वारा दिया गया एक आदेश है, जिस आदेश के बाद अब अचानक से एमएलसी संजय सिंह बिफर पड़े हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एमएलसी संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी है। इससे सियासी बवाल मच गया। एमएलसी ने सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर अब धरना देने का ऐलान कर दिया है। के पाठक ने यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ फुटाव के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिंह के पेंशन और वेतन पर भी रोक लगाई है। वहीं संजय सिंह इसी शिक्षक संघ के महासचिव हैं और वाम दल से जुड़े सीपीआई के एमएलसी भी हैं। तो चूंकि ये जो शिक्षक संघ है यानी कि यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ जिसका फुटाव कहा जाता है, उसके महासचिव होने के कारण इनके पेंशन पर भी रोक लगाने को लेकर के आदेश के पाठक के द्वारा दिया गया है। दोनों पर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को दिए अपने निर्देश में कहा है कि विरोध नहीं करने पर कार्रवाई होगी। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी तो इससे मचे सियासी बवाल के बीच अब संजय सिंह ने कहा है कि यह आदेश पूरी तरीके से एक दिखाता है कि के पाठक इस प्रकार से काम कर रहे हैं, शिक्षकों का अहित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना देंगे और उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो पूरी के पूरी तरीके से जिम्मेदार है वह के पाठक हैं, क्योंकि के पाठक ने उनके पेंशन पर और साथ ही साथ जो एक अन्य बहादुर सिंह हैं उनके पेंशन और वेतन पर भी रोक लगाई है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति समेत अन्य नियमों को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया गया था। इसके तहत यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया, यानी कि शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किए उसका शिक्षक संघ ने विरोध किया। इसी वजह से संघ के पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और पदाधिकारी के रूप में एमएलसी संजय सिंह जो कि सीपीआई से आते हैं और सीपीआई मौजूदा नीतीश सरकार को समर्थन कर रही है, वह इस संघ के महासचिव हैं। तो इसके लिए शिक्षक संघों पर पाबंदी लगाते हुए शिक्षकों को सार्वजनिक स्तर पर बयानबाजी करने से मना करने के साथ ही अब संजय सिंह और साथ ही साथ जो बहादुर सिन्हा हैं उन दोनों के पेंशन वेतन पर रोक लगाने की इस आदेश को लेकर के भारी बवाल मच गया है। संजय सिंह ने खुला ऐलान किया है कि वह के पाठक का यह आदेश कतई नहीं मानेंगे और के पाठक तत्काल यह अपना आदेश वापस लें। साथ ही साथ के पाठक के इस आदेश के खिलाफ अब संजय सिंह ने ऐलान किया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना देंगे और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि संजय सिंह के पर चला यह के पाठक का डंडा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी क्या असहज करता है और अपने ही गठबंधन सरकार के सहयोगी एमएलसी पर के पाठक ने जो यह कार्रवाई की है उस पर अब नीतीश कुमार आगे क्या निर्णय लेते हैं।